शीतल जी की आज सुबह से तबीयत ठीक नहीं थी। एसी में बैठे बैठे भी उन्हें पसीना आ रहा था। दवाई खाकर जरा सा आराम मिला तो शीतल जी ने अपने पति विनय जी को दुख भरी निगाहों से देखते हुए कहा, लड़के वालों का कल का रवैया देखकर तो मेरा उनके ऊपर से भरोसा ही उठ गया है। मैंने तय कर लिया कि क्या करना है। आखिर ये हमारी इकलौती बेटी समृद्धि की जिंदगी का सवाल है। हमने भी उसे अच्छा खासा पढ़ाया लिखाया, उसे उसके पैरों पर खड़ा किया है। साल का उसका पैकेज भी लड़के के बराबर है। देखने भी देखने में भी तमन्ने लड़के का नाम से 21 ही है। हमारी समृद्धि समृद्धि हमेशा से एक खुले विचारों वाले लड़के से शादी करना चाहती थी, पर तमन्ने तो हर बात में किसी बड़े बूढ़े की तरह है उसके ऊपर रोक टोक ही लगाता रहता है। फिर भी मैं हर बार समृद्धि को ही समझाती रही कि थोड़ा बहुत एडजस्ट तो हर लड़की को करना पड़ता है। 3 महीने में ही मेरी बेटी मुरझा गई। वो वैसी रही ही नहीं जैसी वो थी। तमन्ने के घर वालों को तो इन दोनों का मिलना जुलना भी पसंद नहीं है। समृद्धि उससे फ़ोन पर बात करना चाहती है तो भी आधी से ज़्यादा बार वो अपने व्यस्त होने का बहाना बना देता है। समृद्धि खुलकर जीने वाली लड़की है, पर तमन्ने हर वक्त उसे टोकता रहता है। धीरे बोलो, धीरे हंसो, अरे शादी होने जा रही है। समृद्धि उसकी पत्नी बनने जा रही है, ना कि गुलाम। फिर भी जिस दिन से रिश्ता पक्का हुआ है, हम हर बात में उनके आगे हाथ जोड़कर ही खड़े रहते हैं। आखिर लड़के वाले जो ठहरे। विनय ने बीच में ही शीतल को टोकते हुए कहा, अरे तुम भी क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो। वो दोनों जब शादी के बाद एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे के तौर तरीके सीख जाएंगे। नहीं विनय जी, शीतल जी ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, मुझे पता है आपको बेटी के भविष्य से ज़्यादा अपनी इज्जत की पड़ी है कि लोग क्या कहेंगे, पर मेरे लिए मेरी बेटी का सुख मायने रखता है, ना कि लोगों की बातें। सिर्फ यही सब बातें होती तब भी मैं एक बार को सोच लेती, परंतु कल जब उन्होंने आपके सामने कहा तमन्ने के ऑफिस वाले उन्हें 4 महीने के लिए अमेरिका भेज रहे हैं, इसलिए हम 2 लोगों को ले आते हैं और आप भी 2 लोग आकर या तो मंदिर में या कोर्ट में या ऑनलाइन इनकी शादी करवा दो। अब ऐसी भी क्या जल्दी आ पड़ी उन लोगों को कि वो कुछ ही दिन इंतज़ार नहीं कर सकते। आपने और मैंने तमन्ने की मम्मी पापा को कितना समझाने की कोशिश की कि हमें शादी की कोई जल्दी नहीं है। तमन्ने जब अपना काम करके वापस आएगा तो हम धूमधाम से बच्चों की शादी करेंगे, पर वो हमारी एक बात सुनने को तैयार नहीं है। मान लीजिए अभी हम जल्दबाजी में शादी कर भी दें और तमन्ने शादी के बाद काम के बहाने बाहर जाए और वहीं का होकर रह जाए। ऐसे में हमारी बेटी की ज़िंदगी तो बर्बाद ही हो जाएगी। मैंने उड़ती उड़ती बातें सुनी हैं, वो लोग बहुत लालची हैं। वो सोच रहे हैं समृद्धि जल्दी उस घर में बहू बनकर जाए और उनकी सैलरी उनके अकाउंट में जाए। वो नहीं चाहते शादी ज़्यादा टले, क्योंकि अगर शादी टली तो उनका बैंक बैलेंस कैसे बढ़ेगा। पहले कह रहे थे शादी में कुछ नहीं चाहिए, जो देना हो अपनी बेटी को देना, पर कल लेन देन की कितनी लंबी लिस्ट थमा दी आपको। फिर भी आपको मैं ही गलत लग रही हूँ। अरे हमारी इकलौती बेटी है, मेरी भी तमन्ना है उसकी अच्छी से अच्छी शादी करने की, पर ऐसे छोटे विचारों वाले और लालची लोगों के घर में तो मैं बिल्कुल अपनी बेटी नहीं दूंगी। विनय ने एक बार समृद्धि की भी राय लेना चाही, इसलिए उन्होंने समृद्धि की तरफ सवालिया नज़रों से देखा।
समृद्धि ने भी कहा, पापा मम्मी ठीक कह रही हैं। इतने दिनों में भी ना मैं तमन्या को समझ पाई हूँ और ना ही उनके परिवार को। शादी तो दो दिलों का बंधन है, पर तमन्या के साथ मुझे कभी लगा ही नहीं कि वो कभी भी हमारी आपसी सहमति से कोई फैसला लेंगे। समृद्धि ने आगे अपनी बात पर जोर डालते हुए कहा, मम्मी वैसे भी मैं आप सबसे दूर विदेश में जाकर बसना नहीं चाहती और पता नहीं वहाँ मुझे मेरे मन मुताबिक नौकरी मिलेगी भी या नहीं। विनय ने समृद्धि के कंधे पर हाथ रख कर कहा, पर मैंने आपसी सहमति से एक फैसला ले लिया है। उन्होंने फ़ोन उठाया और लड़के वालों को शादी के लिए मना कर दिया। फ़ोन रखने के बाद विनय ने समृद्धि और उसकी मम्मी से कहा, जब भी ऐसा कोई फैसला लिया जाता है, एक बार तो सबका दिल टूटता ही है और रिश्तेदार, दोस्त और दुनिया वालों की सवालिया नज़रों का सामना करना मुश्किल हो जाता है। पर अगर इस एक फैसले से समृद्धि को जिंदगी भर रोने से बचाया जा सके, तो यह फैसला लेने से देर क्यों करनी थी। शीतल जी को विनय जी के कुछ ही देर के लिए फैसले से झटका तो लगा, पर फिर अपने को संभालती हुई बोली, रिश्ता पक्का होने से लेकर अब तक हमने लाखों रुपया खर्च कर दिया। रोके में लड़के को जो अंगूठी दी वो तो वापस मांग ही लेना। समृद्धि को जो अंगूठी उन्होंने पहनाई थी वो भी उन्होंने यह कहकर वापस ले ली थी कि ये समृद्धि की अंगुली में थोड़ी ढीली है, हम कसवा कर 2-4 दिन में दे देंगे। पर आज तक उन्होंने समृद्धि को वो अंगूठी ठीक करवा कर नहीं दी। मैंने तो उन्हें कहा भी था कि हम ठीक करवा लेंगे, पर जिनकी नीयत में ही खोट हो उनका कोई इलाज नहीं है। समृद्धि ने जब अपनी सहेलियों को तमन्ना के साथ उनका रिश्ता टूटने की बात बताई, तो सबने मिलकर उसको यही समझाया कि शादी होने के बाद वो लोग तुम्हें और तेरी मम्मी पापा को अपनी रोज रोज की मांगों से तंग करते सब का एक एक पल जीना दुश्वार करते। उससे तो अच्छा ही है तुम सबने मिलकर एक अच्छा फैसला लिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।